अभी सवाल यूपी में बीजेपी और सपा का नहीं है और कांग्रेस का। सवाल ये है कि देश में संविधान बचेगा कि नहीं। सवाल ये है कि संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना किया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लोकतंत्र और समाजवाद की जो कल्पना किया था, वो लोकतांत्रिक समाजवाद वाली संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। सवाल ये है कि ये नहीं है सवाल कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सवाल ये है कि पिछले 2014 से जब से एनडीए की हुकूमत आई है, सवाल ये है कि जब से योगी की सरकार यूपी में बनी है, तब से इस राज्य में, यूपी राज्य में अमन चैन खत्म है। यूपी ही ऐसी जगह है, हाथरस की घटना, यूपी ही ऐसी जगह है कि बेटी को रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और जब उसका पोस्टमार्टम होकर के सब लौटता है तो माता पिता चाहते हैं, माँ चाहती है कि कम से कम बेटी के शव को, मृत शरीर को देख लें, मृत चेहरे को, और पुलिस उसको नहीं देखने देती है, और पुलिस के संरक्षण में उस लड़की के लाश को जला दिया जाता है। यह है यूपी का कमाल। यही यूपी है जहां मॉब लिंचिंग में एक नहीं अनेकों लोगों की हत्या कर दी गई। यही यूपी है जहां सब्जी फरोश लोग, सब्जी बेचने वालों का जात पूछा जाता है और कहता है कि तुम भगवा झंडा लगा के रहो। ये इसलिए अभी हमारे सामने सवाल है कि ये जिस स्वप्न को महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराते समय देखा, जो सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय देखा, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हक हकूक की जो बात उसमें की गई है संविधान में, अब ये बचेगा या नहीं बचेगा। सवाल ये है कि देश बिकेगा पूंजीपतियों के हाथ, या देश की संपत्ति आम जनता के हाथ, आम जनता के हक में लगाया जाएगा। सवाल ये है कि ये देश में मेहुल चौकसी जैसे और ऋषि जैन जैसे लोगों को संरक्षा मिलेगी, या ये आम गरीब जनता को मिलेगी। ये सवाल है। ये सवाल कहा था, मोदी जी ने कहा था कि 2014 के बाद हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज वहाँ 21 करोड़ 2022 में 14 के बाद 21 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। किसान, हालात ये हैं कि किसान अपना धरना प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर से मंत्री के बेटे गाड़ी को चढ़ा देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, और उसके पिता जिसके ताकत पर, जिसके बल पर ये काम करता है आम जनता की हत्या का, वो अभी तक केंद्र में बरकरार है। 700 किसान मर गए, उनके परिवार लोगों को मुआवजा अब तक देने की घोषणा नहीं की गई। यह है सवाल। तो सवाल ये नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूँ यूपी के जनता से। 2 फेज का चुनाव हो चुका, तीसरे फेज का चुनाव होने जा रहा है। अब इस तीसरे फेज के चुनाव में भी और शेष बचे सभी फेज में जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं खास करके यूपी की जनता से, आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि देश को बचाना है तो सपा को जिताना है। देश को बचाना है तो सपा को जिताना है। बचाना किससे है? एक तरफ गुरु गोलवलकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बंच ऑफ थॉट है, मनुवादी व्यवस्था है, और दूसरी ओर हमारा भारत का संविधान है। एक तरफ बिहार भी नहीं, देश की गरीब आवाम जनता है, और दूसरी ओर अदानी और अंबानी है, मेहुल चौकसी है, और अभी 23,000 करोड़ बैंक का घोटाला हुआ, उसके मालिक लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो आप किसको, हमारे सामने ये सवाल है कि आप किसको देख रहे हैं? सवाल ये है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर केवल बेरोजगार नौजवानों के हक और मारा जा रहा है। सर मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि आप जो बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट करे जनता, लेकिन जहां जो दलित शुभचिंतक पार्टी कहे जाते हैं, जैसे मायावती जी हैं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी हैं, ये लोग भी अपील कर रहे हैं
कि आप मुझे वोट दीजिए, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे। स्वाभाविक है कि वोटों का विभाजन होगा और फिर सत्ता जो है वो कई प्लेटों में बंट जाएगा सर। हम उनको मांगने से मना नहीं करते हैं, इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं और मांगे हैं वोट। आज का विशेष परिस्थिति में यूपी का चुनाव हो रहा है। यूपी का चुनाव, ये विशेष चुनाव ये है भी आपका कि आज का कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी विशेष परिस्थिति है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न के अनुसार यहाँ की व्यवस्था रहेगी या नहीं रहेगी, ये सवाल यहाँ ये है। जो काशीराम जी ने जो स्वप्न देखा था, उनके सपनों के आकार का यूपी बनेगा कि नहीं बनेगा। आज एमएलए का सवाल नहीं है कि किस पार्टी के कितने एमएलए हैं। अगर राज बचेगा, देश बचेगा, तो फिर ये लोग जीत लेंगे, अपना एमएलए बन जाएंगे। लेकिन अभी तो सवाल यह है कि इस राज को कैसे बचाया जाए, सवाल ये है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि वोट बटने मत दीजिए। अब देख लीजिए ना, बहन मायावती जी का जो भाषण होता है, 40 मिनट भाषण देती हैं तो 30 मिनट सपा के खिलाफ बोलती हैं और 10 मिनट ही मात्र बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं। यही हाल अन्य लोगों का भी है। भीम आर्मी क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये जो ओवैसी साहब हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण कर लें, उनके इस एक्शन से किसको मदद मिलेगा? बीजेपी को मदद मिलेगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ इन परिस्थितियों में वहाँ की आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों के, चाहे ओवैसी साहब हों, बहन मायावती हों, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण हों, इन सब लोगों के चेहरे को, भाषण को पहचानिए कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पहचानिए, सतर्क होइए और देश की सुरक्षा को अपने हाथ में लीजिए। देश के आज़ादी में यूपी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान है यूपी का। यूपी से चल के ही लोग दिल्ली पहुंचते हैं। इसलिए यूपी में जो अभी लोकतंत्र बहाल करने के लिए जो चुनाव हो रहा है, आप वहीं ये जो अधिनायक तंत्रवादी लोगों का, जो गोडसेवादी लोगों की हाथ में जो सत्ता है, उसको रोकने का काम कीजिए। यूपी में ही अगर आप लगाम पकड़ लेंगे तो दिल्ली का रास्ता फिर समाजवादियों का, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों का मजबूत होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप सपा को वोट दें और सपा को ही जिताने का काम करिए। देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री सर ये बताएं कि जिस तरह से पीएम मोदी कह रहा है कि यूपी में महिलाओं के लिए संभावना बढ़ी है, योगी जी कह रहे हैं कि देश का सबसे सुरक्षित राज्य जो है यूपी है। इसके पहले जो है खुद को प्रधानमंत्री चौकीदार घोषित किया था, लेकिन अभी 23,000 करोड़ के घोटाले सामने आए हैं एक बार फिर। तो आप इसे कैसे देखते हैं, इनके दावे को कैसे देखते हैं? देश के चौकीदार को जवाब देना चाहिए कि नोटबंदी जब किया था तो आपने क्या कहा था? देश से काले धन समाप्त हो जाएंगे, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। हुआ क्या? देश के चौकीदार को जवाब देना चाहिए कि देश के 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी मिला क्या? देश के चौकीदार को जवाब देना चाहिए, देश के चौकीदार को, कि आप जो लोगों के अमन चैन की बात कर रहे हैं वो हुआ क्या? यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को जवाब देना चाहिए कि वो जो गंगा में तैरती लाशें, उनसे पूछ रही कि आपने क्या किया कोविड के समय में। देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि क्या ताली बजाने से और थाली बजाने से ही मोदी जी क्या कोविड समाप्त हो जाएगा? लाखों लोग मर गए, इसका जवाब देना चाहिए। यूपी में ही कितने लोग मरे तैरते हुए लाशें, उसकी गिनती भी नहीं कर पाए। देश के लोगों को जवाब देना चाहिए कि मोदी जी आपके पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीदा गया, कहाँ कहाँ कारगर ढंग से उछल रहा है, एक का भी चल रहा है क्या? आपके गुजरात में ही तो नहीं चल रहा है, जिसका जवाब आ रहा है वेंटिलेटर, तो देश के अन्य हिस्सों में क्या? इसका आपको जवाब देना चाहिए, देश को जवाब देना चाहिए। हाथरस में जिस तरह की घटनाएं घटी में लड़की के साथ, उसका आपको जवाब देना चाहिए, जवाब उसका देना चाहिए।
कि जो मॉब लिंचिंग में लोग मारे जा रहे हैं वो किसके सह पर मारे जा रहे हैं, इसका आपको जवाब देना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि देश के लिए आज खतरा है मोदी जी की पार्टी, मोदी जी का विचार, जोगी जी का विचार, जोगी जी की पार्टी। केवल धर्म से ही नहीं चलेगा देश। देश में जो रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार चाहिए, पेट में भोजन, वस्त्र, अनाज, चिकित्सा और शिक्षा चाहिए। आज शिक्षा का क्या हाल हो गया है। इलाहाबाद के नौजवानों को जब रोजी रोटी मांगता है तो हॉस्टल में घुस घुस के मारा जाता है। इसका जवाब चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि सपा को वोट दीजिए और समाजवाद के परचम को लहराइए और संविधान को बचाइए।